official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and now I am going to anticipate some of the predictions related to exam which is going to held on October 23. जो October 23 को होने वाला IELTS एग्जाम है which is for academic students only, जो सिर्फ और सिर्फ academic students के लिए रहेगा। तो सबसे पहले लेकिन अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसे और फॉलो करते रहिए फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। सो मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस, किस तरह के प्रेडिक्शंस रहेंगी, कैसा एग्जाम रहेगा। तो सबसे पहले हम चारों मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट लिसनिंग। हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है इन लिसनिंग देयर आर 4 सेक्शंस होंगे। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे फिलिप्स और आपकी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी नो मोर देन 1 वर्ड और अ नंबर। सेकेंड वन इज जो आपका सेकेंड सेक्शन रहेगा उसमें एमसीक्यूज होंगे और वो जो एमसीक्यूज हैं वो स्मॉल एमसीक्यूज हो सकते हैं। ईदर देयर आर सम चांसेस दैट यू मे गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथ्स एज वेल। इन सेक्शन 3 में लार्ज एमसीक्यूज होंगे और वो जो लार्ज एमसीक्यूज हैं वो आपके एकेडमिक स्टडीज के ऊपर होंगे और वो जो एकेडमिक स्टडीज हैं वो आपका कोई भी जर्नलाइज्ड टॉपिक्स हो सकता है डिस्कशन बेस्ड। इन सेक्शन 4 में आपके पास फिलिप्स रहेंगे और वो जो फिलिप्स हैं वो नो मोर देन 1 वर्ड और अ नंबर ही रहेगा, बट येस डेफिनेटली द स्पीड ऑफ दैट सेक्शन विल बी क्वाइट फास्टर। जो स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट रहेगी, दैट इज व्हाई यू आर रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस योर लिसनिंग एट 1.25 स्पीड। सो नाउ मूविंग ऑन टू रीडिंग मॉड्यूल। अगर हम रीडिंग मॉड्यूल पे बात करते हैं, सो एज एक्सपेक्टेड जैसे कि आपको पता है कि देयर विल बी 3 पैसेजेस इन योर रीडिंग दैट यू नीड टू कंप्लीट इन 1 आवर। सो सेक्शन 1 जो रहेगा पैसेज 1, उसमें 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन बेस्ड। सेकेंड क्वेश्चंस आपके कंप्लीट द सेंटेंस एंडिंग्स हो सकते हैं उसके साथ एसोसिएटेड, या फिर ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पैसेज 2 की बात करते हैं, सो पैसेज 2 में आपके पास रहेंगे मैच द हेडिंग्स, जहां पे आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मैच करनी हो सकती है, और ईदर यू मे गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हिच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक्सेप्ट दीज देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिलिप्स जो है वो समरी बेस्ड हो सकते हैं या फिर उसमें सिंपल फिलिप्स हो सकते हैं जो आपको पैसेज में से फाइंड करने हैं। Next, in passage 3, you will get questions based on yes, no and not given. Except these, इसके अलावा आपके पास questions आ सकते हैं इसमें। Correct the सेंटेंस हेडिंग्स, आपको जिसमें सेंटेंस हेडिंग्स जो है वो करेक्ट करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अपने आंसर्स फाइंड करने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। समटाइम्स मैचिंग द नेम्स, डेट्स, इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको। एंड ओवरऑल जो रीडिंग का सिनेरियो रहेगा दैट विल बी क्वाइट मॉडरेट, थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। सो प्रैक्टिस वाइजली। Now, as far as writing module is concerned, then in your writing there are 2 type of tasks that you need to write in 1 hour. First one is in task 1. There are some chances that you will get a table और बार चार्ट। आपको टेबल या बार चार्ट आ सकता है। और इसके अलावा जो आपका टास्क 2 है उसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं वो या तो डू यू अग्री डिसअग्री बेस्ड आ सकते हैं, डिस्कस बोथ व्यूज आ सकता है, या फिर रीजंस एंड सॉल्यूशन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। एंड द टाइप ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन, फर्स्ट वन इज वेदर, second is education, third governmental bodies, fourth science and technology, and 5 is children and family. So ये आपके 5 topics हैं that you need to prepare before going to exam, जो आपको prepare करने हैं। And if you have any query related to your module, then you can comment it in comment box. And rest for the speaking module, आप next हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए जिसमें आपको स्पीकिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई जाएंगी और साथ ही एसोसिएटेड जो करंट टॉपिक्स होंगे आपके स्पीकिंग के वो डिस्कस किए जाएंगे। सो थैंक यू।